नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मंच पर। हिंदी भाषा एवं साहित्य का संपूर्ण इतिहास, ये इस टॉपिक है जिसमें हम लोग जो है हिंदी भाषा लिपि, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कौन कौन से हिंदी के उत्पत्ति के काल थे और हिंदी का विकास के जितने भी काल हैं उनमें प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये सारा टॉपिक जो है हम इसमें कवर करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी हो या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं, वहाँ पर जो है हिंदी भाषा साहित्य लिपि से जो है प्रायः 3 से 4 प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग 1 घंटे का ये वीडियो है जो पुराने वीडियोस को कंपाइल करके बनाया गया है। तो इसको पूरा देखिएगा और इसको रिवीजन की तरह लीजिएगा। अगर आपने इसको 1 से 2 बार रिवीजन की दृष्टि से देख लिया तो आपका जो है ये टॉपिक जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो है अभी तक जो है जूनियर असिस्टेंट की जो है डेट नहीं आई है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि नवंबर के लास्ट में जो है जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो सकता है। तो अगर आपकी संपूर्ण तैयारी नहीं हो पाई है तो आप हमारे जो है इस टेस्ट प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें 10 फुल टेस्ट हैं और साथ में 3 करंट अफेयर्स के जो है टेस्ट हैं जो आपको पीडीएफ फॉर्म में अलग से दिए जाते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से 300 व्याख्यात्मक हल वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और साथ में 10 पूरे सिलेबस पर आधारित टेस्ट जो है जो बिल्कुल डिक्टो नए पैटर्न को फॉलो करते बनाए गए हैं और पिछले जो भी प्रश्न पत्र अब तक हुए हैं जूनियर असिस्टेंट उसकी जो है पूरी तरह से एनालिसिस के आधार पर इसको तैयार किया गया। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप कम समय में पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप जो है आपके सामने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस पर या तो मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल करके भी बात कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं। आप डिकोड एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर। उसके बाद वहां पर अपना साइन अप बना के लॉगिन करिए और टेस्ट सेक्शन में जाकर जो है फ्री डेमो टेस्ट को सबसे पहले डाउनलोड करिए। साथ में फ्री डेमो टेस्ट को ऑनलाइन दीजिए भी। डेमो टेस्ट को आप जब पढ़ेंगे पीडीएफ फाइल से तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे टेस्ट प्रोग्राम की क्या क्वालिटी है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास किसी हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हिंदी भाषा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ, भारत के लिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम जो है पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सुझाया गया था और संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था। अनुच्छेद 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्राविधान जो है का उल्लेख है। किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। अगर भाषा है तो उसको मान्यता देने के लिए संवैधानिक 8वीं अनुसूची में शामिल करना पड़ता है। और संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था, परंतु वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख कर दिया गया है 8वीं अनुसूची में। तो इसमें कब कौन से जोड़े गए? 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाओं को जोड़ा गया है। 92 संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है। तो संशोधनों द्वारा जो जोड़ी गई भाषाएं हैं उनको याद करने के लिए यहाँ आपके सामने एक ट्रिक है। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इसको नोट कर लीजिए।
जो है किस किस से कैसे कैसे जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है। और उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? संस्कृत है। फिर हिंदी भाषा का और हम जानते हैं इसका बारे में क्या विवरण होता है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत, हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्त करना। हिंदी का विकास 4 शाखाओं में हुआ है। अब वो हम चारों शाखाएं देखते हैं। सबसे पहला है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 प्रमुख जो है उसकी ब्रांचेज हैं। पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, जिसमें कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और बंगला भी जो है इसी में शामिल है। तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हो गया। तीसरा है दक्षिणी हिंदी, जिसमें मध्य प्रदेश, बम्बई, कोचीन और मैसूर की जो है के क्षेत्रों में बोले जाने वाले हिंदी का उल्लेख है, और इसको हम दक्षिण भारतीय हिंदी भी कहते हैं। हिंदुस्तानी हिंदी जो है वो दोआब से लेकर, मतलब गंगा यमुना दोआब से लेकर दिल्ली तक जो बीच में बोली जाती है उसको हिंदुस्तानी कहते हैं। अब देवनागरी जो लिपि है उसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इसको हम एक नज़र में देखते हैं। तो प्राचीन संस्कृत भाषा से 2 भाषाएं बनी, लौलिक संस्कृत और पहली प्राकृत। तो संस्कृत से क्या बनी? लौलिक संस्कृत और प्राकृत। और पाली भाषा, जिसको हम दूसरी प्राकृत कहते हैं, उससे सौर सैनी, अर्धमगधी और मगधी बनी। उसके बाद जो है सौर सैनी से नागर अपभ्रंश और अर्धमगधी अपभ्रंश बना, और इसी नागर अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी भाषाओं का जो है आगे प्रादुर्भाव हुआ, जो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी मिलाकर जो है आज की डेट में वर्तमान हिंदी कहते हैं। तो अगर पूछा जाएगा तो सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, और मूल रूप से पाली या जिसको हम दूसरी प्राकृत कहते हैं उससे भी हिंदी का विकास हुआ है। फिर अन्य भारतीय भाषाएं जो हैं उनके जो है उनका हम वर्गीकरण देखते हैं। तो भारतीय भाषा को 4 भाषा परिवारों में बांटा गया है। पहला क्या है? आर्य भाषा परिवार, जिसमें जिसका संबंध आर्यों से, यानी संस्कृत, आधार संस्कृत था इसमें। फिर द्रविड़ भाषा परिवार, जो दक्षिण भारत में बोली जाती है उसको हम द्रविड़ भाषा कहते हैं। आष्ट्रिक भाषा परिवार, इसका प्रचलन पूर्वी व मध्य भारत के वन क्षेत्र व पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बोली जाती है ये भाषा। अब हम हिंदी और उसकी प्रमुख लिपियों के बारे में जानते हैं। तो अधिकांश भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, यानी अगर मूल लिपि की बात करें तो अधिकांश भारतीय भाषाएं जो है ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। इसमें पहली लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है, ये आप लोगों को पता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत व मराठी भाषा की भी लिपि देवनागरी ही है। यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। दक्षिण भारत में से नंदनागरी नाम से भी जाना जाता है। खरोष्ठी लिपि प्राकृत भाषा के लिए प्रयुक्त होती है, और यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी देवनागरी की उल्टी। फिर गुरुमुखी लिपि याद करते हैं तो इसका श्रेय गुरु अंगद को दिया जाता है। मतलब गुरु अंगद जो थे, उन्होंने सिखों के गुरु, उन्होंने जो है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, और गुरु नानक देव की वाणी को गुरुमुखी लिपि में इन्होंने लिपिबद्ध किया था। हिंदी भाषा के विकास में अमीर खुसरो का भी जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था? यमुनुद्दीन था। उन्होंने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने, यानी उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, जिन्होंने उन्हें तुकिल्ला की उपाधि प्रदान की। ख्याल जो एक राग है जिसका जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अलाउद्दीन ने खुसरो को भारत का सुख कहा था, या भारत का तोता, और खुसरो को कव्वाली विधा का भी जनक माना जाता है। खुसरो ने काफ़ी सारे जो है इस तरह के आविष्कार किए जो आप पढ़ते रहते होंगे उसमें भी। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हमको मूल जो है पढ़ना है, जिसके बारे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो सर्वमान और सर्वप्रचलित काल विभाजन जो है, पहले उसके बारे में हम नज़र डालते हैं। इस इतिहास को आपको बहुत ध्यान से और थॉरोली पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप यूपी SSSC के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख लीजिए, उसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 3 काल जो है जो मुख्य हैं। आदिकाल, या जिसे वीर गाथा काल कहते हैं, जो 700 से 1400 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकाल
मध्यकाल के अन्य विभाजन भी हैं, उसको हम देखेंगे, और आधुनिक काल जो 1850 से अब तक का काल माना जाता है। तो मध्यकाल का अगर विभाजन देखें तो पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, जो 1400 से 1700 ईस्वी तक चला, और उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल कहा जाता है, ये 1700 से 1850 ईस्वी तक चला। तो इस तरह से अगर मध्यकाल को हम देखें तो 1400 से 1850 तक का जो काल है उसको हम मध्यकाल में गिनते हैं। आधुनिक काल जो है 1850 से प्रारंभ हुआ था, जो अब तक प्रारंभ है। तो आधुनिक काल में जो है उनके जो प्रमुख जो है हिंदी के साहित्यकार और हुए हैं, उनके नामों पर इसको रखा गया शुरुआत में। तो भारतेंद्र युग जो है ये 1850 से 1900 तक चला, द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावाद का युग 1918 से 1938 तक, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद का युग जो है 1938 से 1953 तक, और नई कविता नव लेखन युग 1953 से अब तक जो है प्रारंभ है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ला जो है, जो हिंदू के जो है प्रख्यात जो है साहित्यकार हैं, उनके द्वारा भी कालों का विभाजन किया गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने भी किया वीरगाथा काल, लेकिन थोड़ा सा तिथियों में फर्क है। तो उन्होंने वीरगाथा काल, जिसको आदिकाल कहा गया है बाद में, 1050 से 1375 तक माना। भक्ति काल को 1375 से 1700, जिसको पूर्व मध्यकाल कहा गया है। रीतिकाल 1700 से 1900 तक के युग को कहा, जिसको उत्तर मध्यकाल कहा गया है। और गद्य काल 1900 से 1984 तक, जिसको आधुनिक काल के नाम से जाना गया है। तो इस तरह से ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है विभाजन है। और अब आदिकाल का नामकरण जो है किस तरह से किया गया है, तो आदिकाल जो है का नाम जो दिया गया है, उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पे दिया गया है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा दिया गया है। चारण काल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दिया गया है। प्रारंभिक काल जो है नाम जो है ये मिश्र बंधु द्वारा दिया गया है। बीजपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन द्वारा। वीरगाथा काल या वीर काल विश्वनाथ प्रसाद द्वारा। ये वीरगाथा काल तो रामचंद्र शुक्ल वाला है। संधि चारण काल डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा। तो अब इसमें जो है जो क्या पवन है, 84 सिद्धों में मुख्य सिद्ध कवि कौन कौन से हैं? सरहपा, सौरपा, लुइया, डोंबिया और तनिया। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। और मिश्र बंधुओं ने नाथ साहित्य के आरंभकर्ता को माना है, किसको? गोरखनाथ को। तो जो गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ जो जो गोरखपुर के जो है प्रसिद्ध संत महात्मा थे, तो वो जो है हिंदी गद्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं। फिर कुछ और फैक्ट जो है, सिद्धों का संबंध किससे था? वज्रयान शाखा से था। प्रथम सिद्ध व सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? सरहपा। सिद्ध मत थे कौन से? निरीश्वरवादी लोग। और नाथ कौन थे? ईश्वरवादी थे। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछे जा सकते हैं। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ जिनको अपभ्रंश के नाम से जानते हैं, उनके रचनाकारों के बारे में जानते हैं। तो पौम, चिरऊ, रिठड़ेमी ये स्वयंभू द्वारा लिखे गए 783 ईस्वी के लगभग। फिर संदेश रासक, खंड काव्य, विरह कथा ये अब्दुल रहमान द्वारा जो 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य लिखे गए। और पाहुर दोहा ये राम सिंह द्वारा 11वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है। प्रमुख जैन साहित्य कौन है और उनके कौन कौन लेखक हैं? श्रावकाचार, लघुनक चक्र, दर्शनसार ये देवसेन द्वारा लिखे गए हैं। भरतवेश्वर, बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखे गए हैं। चंदन वाला रास आशगु के द्वारा लिखा गया है। स्थूल बसराज जिन धर्म सूरी के द्वारा लिखा गया है। और रेवंत गिरिराज जो है विजय सेन सूरी के द्वारा लिखित जो है जैन साहित्य है। अब रासो ग्रंथ आप जानते हैं जो वीरगाथा काल संबंधित हैं, वो इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं खासकर हिंदी के पेपर्स में। तो खुमाड़ रासो लिखा गया है दलपत विजय द्वारा। बीसल देव रासो नरपति नाल द्वारा लिखा गया है। हमीर रासो सागंधर द्वारा लिखा गया है। परमाल रासो जगनिक द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो कई बार पूछा गया, चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है। जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार द्वारा लिखित है। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि द्वारा लिखित है। अब अन्य ग्रंथ देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो खालिक बारी
पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूखने, गजल, ये सब किसके द्वारा लिखे गए हैं? अमीर खुसरो द्वारा, जो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? कवि कल्लोल। कीर्ति कला, कीर्ति पताका, पदावली, गंगा काव्यावली, ये लिखा गया है विद्यापति द्वारा। और वर्ण रत्नाकर जो गद्यात्मक शब्दकोश है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया है। फिर आदिकाल के जो आदिकाल है, इसको वीरगाथा काल कहते हैं। उनको रचनाकारों को याद करने की एक ट्रिक जो है दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा, तो इसको आप जो है इस तरह से याद रख सकते हैं। अमीर खुसरो, जगनीक, मधुरिक, भट्ट केदार, नल सिंह, विद्यापति, दलपति, नरपति, सांगधर, चंद्रवर दाई, तो ये सब जो है आदिकाल या वीरगाथा काल के लेखक हैं प्रमुख। भक्ति काल का जो मैंने कल जो पूरा कालों का वर्गीकरण बताया था हिंदी साहित्य के, तो 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का जो कार्य होता है, वो कार्यकाल है, वो भक्ति काल में आता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और इस काल में दो मुख्य काव्य धाराएं हैं जिनको उसको बांटा गया है। दोस्तों, ये बुक जो है पूजा पब्लिकेशन की है, और पूजा पब्लिकेशन की जो है ये बुक बहुत अच्छी है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मोहित तेजस द्वारा लिखी गई बुक है। तो भक्ति काल को जो हम दो काव्य धाराओं में बांटते हैं, उसमें निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, ये प्रमुख दो काव्य धाराएं हो गई। निर्गुण काव्य धारा की दो प्रमुख शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी जो शाखा है उसके प्रवर्तक कौन है? कबीरदास जी हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रतिनिधि कवि हैं। फिर सगुण की बात करें, सगुण का अर्थ होता है जिसमें हम किसी न किसी देवी देवता को जो है पूज्य मानकर उनकी स्तुति में जो है काव्य की रचना करते हैं। तो इसमें जो है तुलसीदास जी जो है राम भक्ति शाखा के प्रमुख हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख जो है कवि जो है सूरदास जी हैं। तो अब इसको हम आगे देखते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा यानी ज्ञान पर अधिक बल इसमें दिया जाता है। और राम भक्ति शाखा में राम भक्त कवियों का संबंध इससे है जो रामानंद से संबंधित हैं। तो अब इसके जो है कवि को अलग अलग देखते हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा जो कवि हैं वो है कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास और रज्जब, ये इसके प्रमुख कवि हैं। प्रेमाश्रयी शाखा का देखा जाए तो इसमें सूफी काव्य आता है, जिसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? मुल्ला दाऊद जो हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं, और मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन और मंझन आदि कवि जो इसके प्रमुख हैं। फिर हम इधर देखते हैं राम भक्ति शाखा के जो धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तुलसीदास, नाभादास, हृदयराम, प्राणचंद्र और प्राणचंद चौहान इत्यादि जो है राम भक्ति शाखा के हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख जो है, कृष्ण भक्ति की धारा दार्शनिक पीठिका वल्लभाचार्य द्वारा तैयार की गई थी, और कवि इसके प्रमुख हैं सूरदास, कृष्णदास, नंददास, रखखान, रहीम और मीराबाई, ये इसके प्रमुख कवि हैं। अब भक्ति के चार संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो श्री संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कौन हैं? रामानुजाचार्य हैं। रामानंद के 12 शिष्य थे जिनके बारे में जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो रामानंद के प्रमुख शिष्य रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसरानंद, नरहयानंद, पद्मावती, सुरसरी। तो ये श्री संप्रदाय के जो है प्रमुख कवि हो गए, और श्री समाज के प्रवर्तक जो है रामानुजाचार्य हैं, उनके जो है ये सब जो है शिष्य हो गए। अब दूसरी जो है भक्ति संप्रदाय की जो शाखा है जिसको हम ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं, इसके प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य और चैतन्य महाप्रभु हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक जो है विष्णु स्वामी हैं, और उनके अनुयायी सूरदास और अष्टछाप के कवि हैं। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है निम्बाचार्य को। अष्टछाप कवि कौन कौन से थे, इससे जो है क्वेश्चन कई सारे आए हुए हैं, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं। तो अष्टछाप में जो है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास, ये जो कवि हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और अष्टछाप जैसा कि नाम है तो 8 इसमें हैं। गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास जो है ये विट्ठल नाथ के जो है शिष्य माने जाते हैं, जो अष्टछाप जो है कवियों में
से हैं। भक्ति काल के कवियों को का नाम याद रखने के लिए ये ट्रिक दी हुई है। रश्मि जी के शब्ददास, तो इसमें से रसखान, मीरा, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, सुंदरदास, रैदास, नरोत्तम दास और नंददास, ये सब जो है भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। अब हम बात करते हैं रीतिकाल की। तो रीतिकाल का समय कब से 1700 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। रीतकालीन काव्य जो है तीन तरह से विभाजित किए जाते हैं। एक है रीतिबद्ध, एक है रीति सिद्ध और तीसरा भी रीति सिद्ध ही है। तो इसमें जो है केशव, रीतिबद्ध में केशवदास, सेनापति, देव, भूषण और मतिराम इसके प्रमुख कवि हैं। रीति सिद्ध के जो है बिहारी, घनानंद, आलम, बोघा और ठाकुर जो है ये इसके प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल का जो नामकरण हुआ है उनको जो है तीन उसमें बांटा जाता है। श्रृंगार काल जो है ये विश्वनाथ प्रसाद द्वारा किया गया है। रीतिकाल का एक जो नाम रीतिकाल है वो आचार्य शुक्ल द्वारा किया गया है और इसको अलंकृत काल भी कहा जाता है। ये मिश्र बंधुओं द्वारा जो है इसका नाम दिया गया था। तो रीतिकाल के तीन अन्य नाम कौन से हो गए? श्रृंगार काल, रीतिकाल और अलंकृत काल। अब रीतिकाल के जो प्रमुख रचनाकार हैं उनको जो है याद करने की ट्रिक दी हुई है। विभूषण आपके बोध से माघदेव आए, तो इसमें सारे कवियों के नाम आ जाते हैं रीतकालीन। बिहारी, भूषण, आलम, पद्माकर, केशवदास, बोधा, सेनापति, मतिराम, घनानंद और देव। फिर अब बात करते हैं आधुनिक काल की। जो 1850 से अब तक का जो काल है ये आधुनिक काल कहलाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। इस युग को नवजागरण नाम से भी प्रसिद्धि मिली, जिसके प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र से। और इस युग में गद्य साहित्य का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को गद्य काल का भी नाम दिया जाता है। अब भारतेंदु युग की बात करते हैं तो भारतेंदु युग जो है 1850 से 1900 तक चला। ये जो है आधुनिक काल का ही विभाजन है भारतेंदु युग। तो इनके प्रमुख रचनाकार कौन कौन से थे भारतेंदु युग में? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्रा और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन इनका उपनाम था। भारतेंदु के बाद जो है भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है, जो 1900 से 1918 तक का जो है कार्यकाल है। इसमें प्रमुख रचनाकार उनकी जो रचनाएं हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पे इस द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, जो 1900 से 1918 ईस्वी तक है। इनकी प्रमुख रचना सरस्वती पत्रिका है। अगले कवि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जिनकी प्रमुख रचना है उसने कहा था ये कहानी है। अध्यापक पूर्ण सिंह, इनके द्वारा लिखा गया है सच्ची वीरता और कन्याधन, जो निबंध है। बाबू श्याम सुंदर दास, इनके द्वारा साहित्य लोचन लिखा गया, जो एक आलोचना काव्य है। बाल मुकुंद गुप्ता द्वारा शिव शंभू के चिट्ठे लिखा गया, जो एक निबंध है। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी, अंगूठी का नगीना उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है। और बाबू गोपाल राम गहमरी, इनके द्वारा अद्भुत लाश, जो एक उपन्यास है, ये लिखी गई है। फिर हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास के बारे में देखते हैं। तो आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक काल में गद्य के विकास की अधिकता को देखते हुए इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल की संज्ञा दी थी। हिंदी गद्य काल के विकास को दो भागों में बांटा जाता है। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य जो होता है और आधुनिक काल में हिंदी गद्य। तो आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य को चार भागों में प्रमुखता बांटा गया है: राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली के गद्य या प्रारंभिक जिसको कहा गया है। तो ये मूलतया जो है, जो जिन भाषाओं में गद्यों की रचना हुई उनके आधार पर पूर्वी हिंदी गद्य का विभाजन किया गया है। और दूसरे नंबर पे आता है आधुनिक काल के हिंदी गद्य। तो हिंदी गद्य काल की कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके जो है रचनाएं कौन कौन सी हैं? अष्टयाम, ये नाभा दास द्वारा लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। सुख सागर, मुंशी सदा सुखलाल के द्वारा लिखी गई है। प्रेम सागर, लल्लू दास के द्वारा लिखी गई है। नासिकेतोपाख्यान, ये सदल मिश्रा द्वारा लिखा गया है। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके जो हैं आधुनिक काल के जो है, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1833 ईस्वी में। हिंदी प्रेस के संस्थापक कौन थे? लल्लू दास थे।
हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, फारसी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? बंगदूत, जिसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है, जिनका नाम था, इनकी प्रेरणा से कौन सा अखबार प्रकाशित होता था? बनारस अखबार, जो 1844 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड, जिसके संपादक थे पंडित युगल किशोर मिश्रा। इस साप्ताहिक पत्र को हिंदी की प्रथम पत्रिका भी माना जाता है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में कलकत्ता में डॉक्टर जॉन वॉर्थविक गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। बाइबिल का हिंदी व उर्दू अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? हेनरी मार्टिन द्वारा बाइबिल का हिंदी एवं उर्दू अनुवाद किया गया था। फिर भारतेंद्र युगीन, मतलब भारतेंद्र काल के जो पद्य हैं उसके बारे में जानते हैं हम। इस युग से हिंदी गद्य का विकास माना जाता है। इस युग में निबंध, नाटक, उपन्यास आदि की रचनाएं ज्यादा की गईं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके क्या हैं? नगरी प्रचारणी सभा, इसकी काशी में स्थापना हुई थी 1893 में। इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण एवं शिव कुमार, यानी तीनों द्वारा मिलकर की गई थी। अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना हुई थी नवीन्द्र चंद्र राय द्वारा लाहौर में। तदीय समाज की स्थापना 1873 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया गया था 1868 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा काशी से किया गया था। हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं तथा उनकी रचना एवं रचनाकार कौन कौन से हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूपी ट्रिपल में। हिंदी की प्रथम कहानी कौन थी? इंदुमती, जो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। और हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, जो गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा जिसकी रचना की गई है। हिंदी भाषी क्षेत्र में जनजागरण की भूमिका निभाने वाली प्रमुख संस्थाएं और उनके संस्थापकों के बारे में भी प्रश्न आते हैं, तो वो देखना आवश्यक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन 1867 में स्थापित हुआ था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा हुआ था। आर्य समाज 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित बहुत प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश, जो आर्य समाज का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1882 में एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। अब भारतेंद्र मंडल के लेखक एवं उनके नाटक जो है कौन कौन से हैं? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कई बार क्वेश्चन आया, भारत दुर्दशा पूछा गया है। नील देवी, सती प्रताप, विशस्य और विशस्य विस्मोधसम आदि। फिर बद्री नारायण चौधरी, जो भारतेंद्र मंडल के प्रमुख लेखक थे। भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, ये उनके द्वारा लिखा गया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा बाल विवाह, कलिराज की सभा, रेल कट विकट खेल। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा प्रणयिनी परिणय, मयंक मंजरी, उसके बाद लाला श्रीनिवास दास द्वारा क्या लिखा गया है? रणधीर प्रेम मोहिनी संयोगिता स्वयंवर। प्रताप नारायण मिश्रा द्वारा गौ संकट और कली प्रवाह जो है लिखा गया है। राधा चरण गोस्वामी द्वारा अमर सिंह राठौर, बूढ़े मुंह मुहासे। फिर राधा कृष्ण दास द्वारा दुखनी बाला और महाराणा प्रताप जो है आदि रचनाएं की गई हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के काल में प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित हुई हैं उनका विवरण देख लेते हैं। बाला बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा स्वयं लिखी गई हैं। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है। ब्राह्मण जो है ये प्रताप नारायण मिश्रा द्वारा लिखी गई है। हिंदी दीप्त प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित है। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा लिखित है। फिर भारतेंद्र युग की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई
कश्मीर कुसुम ये इतिहास है, बादशाह दर्पण और जयदेव का जीवन वृत्त ये जयदेव की जीवनी के बारे में है। राधा कृष्ण दास द्वारा निस्सहाय हिंदू ये उपन्यास है। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास और 100 अजान एक सुजान ये एक उपन्यास है ये भी। तो द्विवेदी युगीन पद गद्य की बात करते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। डॉक्टर नगेन ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है। देखिए ये एक एक लाइन जो है ये इसी तरह से पूछ ली जाती है कि किसने संज्ञा दी है, किसके नाम पे नामकरण हुआ है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हो सके तो आप नोट करते चलिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। भारतेन युग तथा द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के कवि कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। यानी ये भारतेन युग और द्विवेदी युग के बीच में थे, दोनों युगों में इनका जो है उल्लेख होता है। फिर अब हम बात करते हैं द्विवेदी युग में जो प्रमुख रचनाएं लिखी गई उनके कौन कौन से रचनाकार हैं। तो सुदामा क्या है? ये पौराणिक नाटक है जो शिवनंदन सहाय ने लिखा। ये सभी नाटक हैं। श्रीदामा जो है राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा है। उद्धव ब्रजनंदन सहाय द्वारा लिखा है। रामाभिषेक गंगा प्रसाद द्वारा लिखा गया है। वीर जयमल जो है गंगा प्रसाद गुप्त द्वारा लिखित है। सेनापति उदल जो ऐतिहासिक विवरण है वो है वृंदालाल वर्मा का। वृद्ध विवाह ये सामयिक नाटक है जो भगवती प्रसाद का है। मृच्छकटिकम ये अनुवादित है लाला सीताराम द्वारा। और नागानंद ये भी अनुवादित है सदानंद अवस्थी द्वारा। तो ये हो गया। अब उपन्यास की बात करें जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उपन्यास में जो है तारा रजिया बेगम ये लिखी गई है कुशोरी लाल गुप्ता गोस्वामी द्वारा। सरकटीलाल जासूस की भूल गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखी गई है। आदर्श दंपत्ति आदर्श हिंदू लज्जाराम शर्मा द्वारा। अधखिला फूल ठेठ हिंदी के ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है। चंद्रकांता भूतनाथ अनूठी बेगम और चंद्रकांता संतति ये आप जानते हैं। चंद्रकांता जो है आपने सीरियल भी देखा है, देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित है। फिर कुछ कहानियां जो है इस युग की जो है द्विवेदी युग की। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। दुलाई वाली बंग महिला द्वारा लिखी गई है। उसने कहा था ये लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। फिर इस काल में जो है जीवन चरित भी लिखे गए हैं। विशुद्ध चरितावली माधव प्रसाद मिश्रा द्वारा। हरिश्चंद्र का जीवन चरित बाबू शिवनंदन सहाय द्वारा। तुलसीदास का जीवन चरित शिवनंदन सहाय द्वारा। और बाबू राधाकृष्ण द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। अब छायावाद अब अगला जो है पड़ाव है छायावाद युगीन गद्य। तो छायावाद युगीन गद्य जो है जो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद इसके प्रसिद्ध जो है गद्य कवि थे। तो इनके द्वारा जो नाटक लिखे गए नाटक के क्षेत्र में कल्याणी ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त रक्षाबंधन प्रतिशोध ये सब जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई हैं। फिर उपन्यास के क्षेत्र में अगर छायावाद में बात करें तो गबन गोदाम रंगभूमि कर्मभूमि कायाकल्प और सेवा सदन इसमें से मैक्सिमम आपको पता होंगे ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं उपन्यास हैं। निबंध में भाव या मनोविकार घृणा कोद रहस्यवाद ये सब जो है रामचंद्र शुक्ला की कृतियां हैं। रामचंद्र शुक्ला के सभी निबंध चिंतामणि निबंध संग्रह में एक साथ संकलित हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि चिंतामणि निबंध संग्रह जो है रामचंद्र शुक्ला के सभी निबंधों का संकलन है। छायावादोत्तर युगीन गद्य यानी छायावाद के बाद जो गद्य युग आया उसमें क्या है यह हिंदी गद्य का सर्वांगीण उन्नति का युग माना जाता है। इसके प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं ये नाम जानना जरूरी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शांतिप्रिय द्विवेदी रामधारी सिंह दिनकर भगवती चरण वर्मा जैनेन्द्र कुमार अज्ञेय डॉक्टर नगेंद्र राम वृक्ष वेनीपुरी बनारसी दास चतुर्वेदी विद्यानिवास मिश्रा हरिशंकर परसाई फणीश्वर नाथ रेणु और धर्मवीर भारती ये सब जो है छायावाद के बाद के युग यानी छायावादोत्तर युग के गद्य के प्रमुख लेखकों के नाम हैं।
छायावाद युग समाप्त होने के बाद प्रयोगवाद भी एक युग आया थोड़े समय के लिए। तो साहित्य में प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो अज्ञेय, जो प्रसिद्ध लेखक रचनाकार हैं अज्ञेय कहलाए, जिनकी रचना नदी के द्वीप, कोटरी की बात और शरणार्थी कहानी ये सब बहुत फेमस हैं। तो ये प्रयोगवाद युगीन रचनाएं हैं। अब हम जो है नाटकों की बात करते हैं। अभी जो सारे युग हैं उनके नाटक को एक साथ देखेंगे जो प्रसिद्ध हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे इसी तरह से आते हैं। तो भारतेन युग के नाटक कौन से हैं? विद्या सुंदर, चंद्रावली, ये भारतेन हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। तप्ता संवरण, प्रहलाद चरित्र, ये श्रीनिवास दास द्वारा लिखी गई है। प्रद्युम्न विजय, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई है। फिर अभिमन्यु वध, शालिग्राम लाल द्वारा लिखी गई है। विवाह विडंबन, सीताराम वर्मा द्वारा रचित है। विधवा विवाह, काशीनाथ खत्री द्वारा। और शकुंतला जो है राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया नाटक है। अब हम द्विवेदी युग के नाटक देखते हैं। तो पन्ना कृष्ण प्रकाश सिंह द्वारा लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त बद्रीनाथ भट्ट द्वारा। संयोगिता हरण, हरिदास मणिक द्वारा। भारत विजय, जीवानंद शर्मा द्वारा। कृष्ण कथा कंसवंध, ये बनवारी लाल द्वारा रचित है। कृष्णार्जुन युद्ध, माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। और धनुष यज्ञ लीला, गुलाम राम द्वारा लिखित द्विवेदी युगकालीन नाटक है। फिर समकालीन नाटक जो है अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो आधे अधूरे, शायद, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश द्वारा लिखित है। आलमगीर, माधवी, हानूस, रंग दे बसंती चोला, ये सब भीष्म साहनी द्वारा लिखित नाटक हैं। कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। दर्पण, सूर्यमुख, गुरु, कजरीवन, गंगा माटी, ये लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखी गई है। फिर प्रसाद युग के बाद प्रसाद युग के नाटकों की बात करते हैं। तो अजात शत्रु, विशाख और सज्जन, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित है। फिर करबला और संग्राम, ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं। महात्मा ईसा, चुंबन, डिक्टेटर, ये पांडे बेचन शर्मा द्वारा प्रसिद्ध नाटक हैं। अम्बपाली, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। अंजना सुदर्शन द्वारा रचित है। फिर हिंदू विधवा नाटक, ये बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक जिनका उपनाम है उनके द्वारा लिखी गई है। कमला, उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित है। सुभद्रा, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित है। तिलोत्तमा, मैथिली शरण गुप्त का लिखित नाटक है। उसके बाद जो है अशोक, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, ये सारे नाटक जो है लक्ष्मी नारायण मिश्रा द्वारा लिखे गए हैं। युगे युगे क्रांति, ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। फिर अब हम प्रसाद युग की जो है कुछ नाटकों को देखते हैं। जो है अश्वत्थामा, मुक्तिपथ, सुंदरी, ये उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित है। प्रकाश स्तंभ, हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा। कश्मीर का कांटा, झांसी की रानी आदि जो है ये वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित है। फिर एकांकी जो है क्या होता है, तो एकांकी के बारे में जान लीजिए। जयशंकर प्रसाद का एक घूंट सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी नाटकों का प्रथम संग्रह पृथ्वीराज की आंखें हैं। तो ये दोनों पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अन्य एकांकी नाटक कौन कौन से हैं देखते हैं। अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, धनंजय, ये जो है। और इसके अलावा विजय, वैदिकी हिंसा न भवती, तो ये भारतेन हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। इसमें से भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी कई बार पूछा जा चुका है। फिर कारबा, भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। स्पर्धा और मैत्री, ये सेठ गोविंदा द्वारा रचित है। 10,000 दुर्गा, उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित है। भोर का तारा, भाषण और बंदी, ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। मोहब्बत, पापी और जोंक, उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित एकांकी नाटक हैं। इसके अतिरिक्त इंसान, 10 बजे रात, ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित एकांकी है। 2 कलाकार, मैं और केवल मैं, ये भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित। यानी उपकार क्या होता है, निकट या सामने। न्यास का अर्थ होता है रखना, अर्थात किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना जिससे दूसरों को प्रसन्नता मिल सके, यानी वो महसूस कर सके कि ये वास्तव में हमारे सामने, हमारे आसपास घट रहा है। तो अब हम प्रमुख उपन्यास हिंदी के जो हैं और उनके उपन्यासों की बात करेंगे, उपन्यासकारों की। तो नूतन ब्रह्मचारी, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा हुआ है।
लवंगलता कनक कुसुम ये किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित है। चंद्रकांता भूतनाथ देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित है। गुप्तचर अद्भुत लास गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित है। कंकाल तितली और इरावती ये जयशंकर प्रसाद की जो है उपन्यास हैं। माँ भिखारिणी संघर्ष ये विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास हैं। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय ये शिव पूजन सहाय द्वारा लिखी। अप्सरा अलका निरुपमा प्रभावती ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास हैं। प्रेम पथ अनाथ पत्नी मुस्कान ये भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो आप में से कुछ कई लोगों ने पढ़े भी होंगे, सेवा सदन निर्मला गबन रंगभूमि कर्मभूमि गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं जो आपको अच्छे तरह पता है। परख सुनीता त्यागपत्र जैनेन्द्र द्वारा रचित हैं। जहाज का पंछी घृणापथ इलाय चंद जोशी द्वारा लिखित है। शेखर एक जीवनी नदी को द्वीप अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास हैं। फिर ढलती रात स्वप्नमयी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित हैं। पतन 3 वर्ष रेखा गोसाई ये भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित हैं। फिर मधुर स्वप्न जय योद्धे राहुल सांक्रांत्यायन द्वारा लिखित है। महाकाल करवट और पीढ़ियां ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। फिर जुलूस मैला आंचल ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। और तमस वसंती माड़ी कुंतो ये भीष्म साहनी द्वारा रचित जो है उपन्यास हैं। आज हम कहानी से स्टार्ट करते हैं, मतलब हमको जितनी भी कहानियां हैं उसके आगे फिर जो है यात्रा वृत्तांत वगैरह जो है, क्योंकि सभी के उदाहरण जो है और उनके लेखक रचनाकार जो है इनके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी है? इंदुमती है, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। और उनके अलावा कुछ और प्रमुख कहानियां और उनकी कहानीकारों के बारे में हम देखते हैं। पहला पाठ डायन शोभा यात्रा ये भीष्म साहनी द्वारा रचित है। कुहासा मौत का नगर अमरकांत द्वारा रचित है। सफरनामा और खोज संजीव द्वारा रचित है। उसके अलावा मैं हार गई त्रिशंकु ये मनु भंडारी जो कहानीकार हैं उनके द्वारा लिखा गया है। ललमनिया मैत्रेयी पुष्पा की जो है रचना है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की रचना है। 11 वर्ष का समय पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है, प्रसिद्ध काव्य है, ये इंपॉर्टेंट है कहानी। उसके बाद उसने कहा था पंडित चंद्र शर्मा। उसके बाद प्रेमचंद्र के तो आप जानते ही हमेशा आते रहते हैं। शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पंच परमेश्वर, ईदगाह और मंत्र ये आपको याद भी होंगे। तो ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। फिर हम अन्य कहानियां देखते हैं। आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, मधुआ और गुंडा ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। ज्ञानदान, उत्तराधिकारी, अभिशप्त यशपाल द्वारा रचित हैं। धूप रेखा, आहुति, दीपावली और होली ये ईला चंद्र दोषी द्वारा रचित हैं। फिर पिंजरा, अंकुर, पलंग ये कहानियां जो है उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित हैं। मेरा वतन, आखिर क्यों, आदि और अंत विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। तिरंगे कफन, इतिहास ये अमृत राय द्वारा लिखी गई है। अब हम निबंध देखते हैं, कुछ प्रसिद्ध निबंध और उनके जो है निबंधकार कौन कौन से हैं। तो निबंध कहते किसे हैं? बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु, जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है निबंध का कि बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु। तो इस निबंध में जो प्रसिद्ध निबंध है वो है चिंतामणि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय द्वारा रचित है। अंत स्थल चतुर्सेन शास्त्री द्वारा रचित है। पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल द्वारा रचित निबंध है। ये चारों पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर जीवनियां हम देखते हैं। कलम का सिपाही जो प्रेमचंद जी की जीवनी है अमृत राय द्वारा लिखी गई है। कलम का मजदूर ये भी प्रेमचंद की जीवनी है, मदन गोपाल द्वारा लिखी गई है। निराला की साहित्य साधना ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवनी है जो डॉक्टर रामविलास द्वारा लिखी गई है। सुमित्रा नंदन पंत की जो है जीवन और साहित्य ये डॉक्टर रामविलास जोशी द्वारा ही ये भी लिखी गई है। आवारा मसीहा ये शरद चंद्र की जीवनी है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। और जीवनी है चैतन्य महाप्रभु ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट आत्मकथाएं देखते हैं। तो
हिंदी में आत्मकथा साहित्य में प्रथम आत्मकथा अर्धकथा है जो जैन कवि बनारसी दास की है। यानी ये आपको याद रखना है कि जो पहली आत्मकथा है उसका नाम क्या है, अर्धकथा, और ये जैन कवि बनारसी दास की द्वारा रचित है। अब अन्य हम जो है आत्मकथाएं देखते हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतीय नरचन द्वारा लिखी गई है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई है। निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखी है। 60 वर्ष एक रेखांकन ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। मेरी कहानी बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई है। क्या भूलूं क्या याद करूं बहुत फेमस है, कई बार आ चुका है ये, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि द्वारा रचित है ये। मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी हुई है। तरुण स्वप्न सुभाष चंद्र बोस। सत्य की खोज राधा कृष्णन। आधे रास्ते और सीधी चट्टान के.एम. मुंशी द्वारा लिखी गई है। और मेरी कहानी जो बहुत फेमस है जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है। फिर संस्मरण, जिस तरह से जो है आत्मकथा होती है, यात्रा वृत्तांत होते हैं, उस तरह से संस्मरण होता है। तो समस्मरण, इसका जो विच्छेद करते हैं वो समस्मरण है, यानी सम्यक स्मरण, इसका जो है अर्थ हो गया। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने वर्ष 1907 में पंडित प्रताप नारायण मिश्र का संस्मरण लिखकर इस विधा का सूत्रपात किया। यानी अगर पहला जो संस्मरण की बात करें वो 1907 में बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर गोविंद के अनुसार संस्करण का प्रथम लेखक सत्यदेव परिव्राजक है, जिन्होंने क्या लिखी है, मेरी कैलाश यात्रा। अब हम प्रमुख संस्करण और उनके रचनाकार देखते हैं। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सारे संस्मरण जो है ये महादेवी वर्मा के हैं। नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन के हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर। बचपन की स्मृतियां जिनका मैं कृतज्ञ, ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित हैं। समय के पांव माखन लाल चतुर्वेदी, ये केवल वही हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये आप इनको जो है जरूर याद रखिए। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ रामधारी सिंह दिनकर की है। जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना, ये कन्हैयालाल मिश्र द्वारा रचित संस्करण। फिर हिंदी साहित्य में एक विधा होती यात्रा व्रत या यात्रा वृत्तांत, जिस प्रकार से कहानी है, नाटक हैं, उपन्यास हैं, संस्मरण है, आत्मकथाएं हैं, उसी तरह से यात्रा व्रत होता है जिसमें किसी भी यात्रा का वृत्तांत लिखा जाता है डिटेल में। तो भारतेंदु जी ने के विविध यात्रा व्रत कवि वचन सुधा के 1871 से 1879 तक के अंकों में प्रकाशित हुए थे। अब अन्य हम देखते हैं जो प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत हैं। यूरोप की यात्रा के 6 मास, ये राम नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय परिचय, किन्नर देश में, और घुमक्कड़ शास्त्र, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित हैं। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो वह दुनिया सागर की लहरों पर, उड़ते चलो, ये रामवृक्ष बेनीदुरी है। फिर उसके बाद वह दुनिया सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित है। अरे यायावर याद रहेगा यार, एक बूंद सहमा उछली, ये अज्ञेय द्वारा रचित है। फिर तंत्र लोक से यंत्र लोक तक डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखित है। पृथ्वी परिक्रमा सुदूर दक्षिण में सेठ गोविंदास द्वारा रचित है। धरती गाती है देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। तूफानों के बीच रांगे राधे द्वारा। आखिरी चट्टान मोहन राकेश। लोहे की दीवार के दोनों तरफ यशपाल द्वारा रचित है। सुबह के रंग अमृत राय द्वारा रचित है। भूस्वर्ग कश्मीर हंस कुमार तिवारी द्वारा रचित है। फिर जिस तरह से यात्रा वृत्तांत होता है उसी तरह से रेखा चित्र होता है। स्वतंत्र रूप से रेखा चित्र नाम का इसका श्रीगणेश करने का श्रेय किसको है? श्री राम शर्मा को। मतलब ये जो रेखा चित्र के लेखन प्रारंभ हुआ था वो श्री राम शर्मा द्वारा प्रारंभ हुआ था। इनके कुछ उदाहरण देख लीजिए। लाल तारा, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी हैं। रेखाएं बोली उठी, सौंदर्य बोध, रविंद्रनाथ ठाकुर, ये देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखित रेखा चित्र हैं। फिर हम डायरी की बात करते हैं तो प्रथम डायरी लेखक कौन है हिंदी साहित्य में? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं।
इनकी डायरी का नाम क्या था? जेल डायरी। अब कुछ अन्य डायरियां जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिड़ला, दैनंदिनी सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा रचित है। मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा द्वारा रचित है। अब हम गद्य काव्य पर चर्चा करते हैं। गद्य काव्य की शुरुआत जो है राय कृष्ण दास द्वारा की गई थी। अब प्रमुख गद्य और उनके रचनाकार हम देखते हैं। छायापथ, प्रवाल और साधना, ये राय कृष्ण दास द्वारा लिखी गई है, जो गद्य काव्य के जो है प्रणेता है। फिर साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। श्रद्धाकर्ण तरंगिणी वियोगी हरि द्वारा रचित है। मेरी खाल की हाय और जवाहर, ये आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित है। शेष स्मृतियां डॉक्टर रघुवीर सिंह द्वारा। निर्झर पाषाण तेज नारायण द्वारा रचित है। निशीत आंसू भरी धरती उदीच, ये ब्रह्मदेव द्वारा रचित है। फिर जयदेव की रचनाएं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो जयदेव, इसके लिए एक ट्रिक है, जयदेव ने रात में गीत गाया। तो पहली रचना इनकी कौन सी है? रति मंजरी, और दूसरा है गीत गोविंद, जो सैकड़ों बार पूछी जा चुकी है कई एग्जाम्स में। अब गद्य काल के बाद बात करते हैं हम हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास और विकास। तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास क्या है और उसका विकास कैसे हुआ कालानुक्रमानुसार, उसको हम देखते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकाल की। आदिकाल का समय 700 से 1400 ईस्वी माना जाता है। अधिकांश विद्वानों ने सिद्ध सर हपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि ज़्यादातर विद्वानों ने सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान लुइपा का था। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि कौन थे? गोरखनाथ थे। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। ये सब फैक्ट पूछे जा चुके हैं। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कौन था? विद्यापति, जिनको मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी जाती है। अब बात करते हैं भक्ति काल की। तो 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी का जो समय अंतराल था, ये भक्ति काल के लिए प्रसिद्ध है। अब भक्ति काल के प्रमुख फैक्ट क्या हैं? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कौन करता है? श्वेताश्वर उपनिषद में इसका उपयोग दिया हुआ है। और निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? सबसे प्राचीनतम श्वेतासार उपनिषद ही है। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ क्या माना जाता है? श्रीमद् भागवत जो है। भक्त साहित्य परंपरा की शुरुआत किसने की थी? नामदेव ने, जो संत नामदेव थे और लेखक थे साथ में ही। पूर्णतया अद्वैतवादी कवि था, कबीरदास जी थे। अष्टछाप की स्थापना की गई किसके लिए? कृष्ण की उपासना है। तो जो कृष्ण के उपासक थे 8 मूल कवि, उनको अष्टछाप नाम से जाना जाता है, जिसको मैंने शुरुआत के लेक्चर्स में आपको बताया था। अब जो विभिन्न सिद्धांत हैं जो भक्ति से संबंधित हैं, तो दार्शनिक सिद्धांत, उनके प्रवर्तक कौन हैं? अद्वैतवाद शंकराचार्य का द्वारा प्रतिपादित है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य द्वारा है। द्वैतवाद की बात करते हैं तो द्वैतवाद माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित है। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य इसके प्रतिपादक हैं या प्रवर्तक हैं। और शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य प्रमुख रूप से प्रवर्तक माने जाते हैं। बाणभट्ट जो है बहुत प्रसिद्ध जो है रचनाकार हैं, तो उनकी जो है रचनाएं याद रखने के लिए एक ट्रिक दी गई है। बाणभट्ट चहक उठे, तो चा से चंडी शतकम, हा से हर्षचरित जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और बाद में कादम्बरी। तो बाणभट्ट चहक उठे, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। अब प्रेमचंद द्वारा तो बहुत ज़्यादा जो है रचनाएं उपन्यास जो है लिखे गए हैं, तो इनके लिए भी एक ये दिया हुआ है, प्रेमा मैसोनिक से रंगों का गबन। तो इससे आप याद रख सकते हैं, प्रेमाशय, प्रेम पचीसी, मानसरोवर, मैदाने वफा, सोजे वतन, निर्मला, कफन, करबला, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान, कायाकल्प, गबन। वैसे इनमें से 80% आपको पता ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेमचंद ही हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होता है, पढ़ाया भी जाता है वो। फिर अब विभिन्न वाद हैं, उनके क्या क्या प्रवर्तक हैं, संप्रदाय जो हैं। तो रस संप्रदाय जो हिंदी का है, उसके प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय भामा और मम्मट माने जाते हैं। रीति संप्रदाय दंडी और वामन माने जाते हैं। रीतिवाद के जनक केशवदास हैं। प्रयोगवाद के अज्ञेय हैं। ये सब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको कठिन जरूर लग रहे हो, लेकिन इनको याद करना जरूरी है।
छायावाद के प्रवर्तक या जो है प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अब रीतिकाल की बात करते हैं तो रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक काव्य कौन से हैं और कौन से उनके कवि हैं? तो प्रमुख काव्य और कवि हम देखते हैं श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार, रस विलास और कविकुल कल्पतरु, ये चिंतामणि द्वारा रचित हैं। फिर रसराज, व्रत कौमुदी मतीराम द्वारा रचित हैं। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक भूषण द्वारा रचित हैं। सतसई आपको पता ही है बिहारी द्वारा रचित हैं। विरह वारिस और इश्कनामा ये बोधा द्वारा रचित हैं। फिर प्रमुख गुरु और शिष्य कौन कौन रहे हैं? शंकराचार्य के जो है गुरु कौन थे? गुरु गोविंद योगी रहे हैं। रामानंद के राघवानंद रहे हैं। गुरु और शिष्य के बारे में भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं हिंदी में, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। फिर कबीर, रैदास और पद्मावती, इनके तीनों के एक ही गुरु हैं, कौन? रामानंद स्वामी। वल्लभाचार्य के विष्णु स्वामी थे। सूरदास के जो है वल्लभाचार्य थे। फिर मीराबाई के रैदास थे। तुलसीदास के नरहरिदास थे गुरु। जायसी के शेख मोहदी। फिर मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद्र और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है गुरु थे। अब हिंदी में सर्वप्रथम क्या है, ये फैक्ट्स जो है बहुत पूछे जाते हैं। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? झरना। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? हिंदी पत्र उद्दंड मार्तंड। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक कौन सा था? समाचार सुधा वर्षण। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा था? अष्टाध्यायी, जो पाणिनि द्वारा रचित है। विश्व का प्रथम कोशकार यानी जो है डिक्शनरी कार कौन था? डिक्शनरी तो है अमीर खुसरो। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? नागपुर में 1975 में। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम सर्वेक्षक कौन था? अमीर खुसरो था। हिंदी की आदि कवित्री कौन थी? मीराबाई। फिर हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? सुमित्रानंदन पंत चिदंबरा के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला जो है वो महादेवी वर्मा यामा के लिए इनको सम्मानित किया गया था। तो सीधे चलते हैं वीर गाथा काल की रचनाएं। सबसे पहला जो है जो विजयपाल रासो, ये नल सिंह द्वारा लिखी है। हमीर रासो सांगधर द्वारा लिखित है। कीर्ति कला कीर्ति पताका विद्यापति द्वारा लिखित है। खुमान रासो दलपति विजय द्वारा लिखित है। बीसल देव रासो नरपति नाल द्वारा लिखित है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और पृथ्वीराज रासो चंदबर दाई द्वारा लिखित है, जिसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जयचंद प्रकाश जो है ये भट्ट केदार द्वारा लिखित है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा रचित है। परमाल रासो जो एक आला है ये जगनिक द्वारा लिखित है, कई बार पूछ आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये। और खुसरो की पहेलियां ये अमीर खुसरो द्वारा रचित है। वीर गाथा काल के बाद अब हम भक्ति काल की रचनाओं को देखते हैं। तो भक्तमाल ये नाभा दास द्वारा लिखी है। इसके अलावा कबीरदास की साखी, सबद, रामायणी, दोहे और बीजक ये कबीरदास जी की है, आप लोग जानते ही हैं, ये सब पढ़ा हुआ आपका। सूरसागर, भ्रमत गीत, साहित्य लहरी ये सूरदास द्वारा लिखित है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। पदावली मीराबाई द्वारा रचित है। रैदास वाणी सतवानी ये रैदास द्वारा लिखित है। सुंदर विलास नामक रचना सुंदरदास द्वारा लिखित है। प्रेम वाटिका रसखान की है, बहुत ज्यादा पूछी जा चुकी है। सुदामा चरित्र कई बार पूछी गई है, नरोत्तम दास द्वारा रचित है। फिर नंददास की रचनाएं देखते हैं। रस मंजरी, दान लीला, रुक्मणी मंगल, मान लीला, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी ये सब नंददास की रचनाएं हैं। रहीम की रचनाएं जो काफी फेमस हैं, तो रहीम द्वारा लिखित रचनाएं कौन कौन सी हैं? दोहावली, श्रृंगार सोरठा, मंदनाष्टक, खेल कौतुकम, बरवय नायिका और नायिका भेद ये सब रहीम दास द्वारा लिखित हैं।
तुलसीदास की सारी रचनाएं लगभग आपको पता ही होंगी, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, राम लछानचाऊ, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, गीतावली, दोहावली, बैराग संदीपनी और कृष्ण गीतावली, ये सभी तुलसीदास द्वारा रचित जो है बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो सभी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। फिर हिंदी साहित्य की जो है अन्य प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको आप वर्णन हम पीछे कर चुके हैं, कहीं ना कहीं इनका हम इन काव्यों के नाम और इनके रचनाकारों के नाम बता चुके हैं, लेकिन उसको यहाँ एक साथ देख लेते हैं, जिससे जो है केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, बीजक कबीर द्वारा लिखित है, इनमें से अधिकांश आपको पता भी होनी चाहिए। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की है, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, ये तीनों जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित है। फिर जूही की कली, ये सूर्यकांत त्रिपाठी, और गुंजन और अनामिका, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके अलावा युगवाणी और ज्योत्सना, ये भी सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरसागर साहित्य लहरी, ये सूरदास द्वारा रचित है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास द्वारा रचित है। रामचंद्रिका केशव दास द्वारा रचित है। सतसई की बात करें तो बिहारी द्वारा रचित है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित है। यशोधरा भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। ये सभी बहुत कॉमन है, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, इसलिए आपको पता चल जाएगा जब भी एग्जाम में आएगा, इसलिए इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। कामायनी और आंसू जयशंकर प्रसाद की है। इसके अलावा स्कंदगुप्त अजातशत्रु, ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। प्रेमाश्रय और कायाकल्प, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की रचना है। दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अब कुछ और रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं लेकिन जो है कम पूछी जाती हैं, लेकिन जो है कभी भी एग्जाम में आ सकती हैं, तो उनको देख लीजिए। चुका भी नहीं हूं मैं शमशेर बहादुर सिंह, सड़कों से सड़क तक धूमिल द्वारा रचित है। अमृत और विष अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित है। जय और पराजय उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित है। चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता के बारे में आप लोग जानते हैं, देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित है। त्यागपत्र सुनीता, ये जैनेन कुमार की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। निहारिका, यामा और नीरजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। सत्य हरिश्चंद्र और भारत दुर्दशा, बहुत बार पूछा गया है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। झूठा सच यशपाल द्वारा रचित है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। गुनाहों का देवता, बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और मधुशाला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इसके अलावा झांसी की रानी सुभद्रा कुमार चौहान की रचना है। भैरवी सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। झांसी की रानी मृगनयनी लक्ष्मीबाई, ये, और इसके अलावा लक्ष्मीबाई जो है ये वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। गबन और गोदान जो कालयी उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मध्य भारत का इतिहास राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। अब कुछ सूफी रचनाएं जो है जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनके बारे में देख लेते हैं। चंदायन मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है। पद्मावत व अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। आखिरी कलाम और कन्हावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मृगावती कुतुबन द्वारा लिखित है। मधुमालती मंझन द्वारा लिखित है। चित्रावली उस्मान द्वारा रचित है। ज्ञानदीप शेख नवी द्वारा रचित है। हंस जवाहिर, ये कासिम शाह की रचना है। और इद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। रीतकालीन प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? आलम केली, ये आलम द्वारा रचित है। सुजान सागर सुजान संबोधन घनानंद द्वारा रचित हैं। गंगा लहरी प्रबोध पचासा पद्माकर द्वारा रचित रचनाएं हैं।
फिर सूरदास जी की रचनाएं जो है, इनके लिए एक ट्रिक दी हुई है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सूर सारावली, साहित्य रहली, सूर सागर, सूर पचीसी, नागलीला, गोवर्धन लीला, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य, संस्कृत साहित्य की अब प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं जो संस्कृत से रिलेटेड साहित्य हैं। तो रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है, ये सब बहुत आसान है, केवल एक बार देखते चलिए। भगवत गीता वेदव्यास द्वारा रचित है। महाभारत भी वेदव्यास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित है। इसके अलावा रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सब भी कालिदास की रचनाएं हैं। बुद्ध चरितम अश्वघोष की, ये सब रचनाएं बहुत बार पूछी गई रिपीट कर करके। पंचतंत्र और हितोपदेश विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, ये सब जीएस में भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। कादंबरी और हर्ष चरित्र, ये वाणभट्ट की रचना है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की रचना है। चंद्रलेखा रुद्रदास की रचना है। फिर बात करते हैं कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर की है। नैषधीय चरितम हर्ष की रचना है, श्रीहर्ष की। किरातजुनियम भारव की रचना है, ये कई बार पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। 10 कुमार चरितम अवंति सुंदरी, ये दंडी की रचनाएं हैं। उत्तर रामचरितम भवभीत द्वारा लिखित है। राजत रंगड़ी कल्हड़ द्वारा रचित है, जो कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। फिर अष्टाध्यायी पाणिन का जो है अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है। गीत गोविंद जयदेव, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। फिर आगे देखते हैं काव्यालंकार, ये भामह की रचना है। रस रत्न सागर नागार्जुन की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। चंडी शतक बाणभट्ट की रचना है। मनुस्मृति मनु द्वारा रचित है। और महाभाष्य जो है पतंजलि की रचना है। तो इन रचनाओं में से मुझे उम्मीद है आपको 80% तो पहले से ही पता होंगे, इसलिए ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। फिर हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा लिखित है। मालती माधव भवभूति द्वारा रचित है। कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। नीति शतक भर्तृहरि की रचना है। रत्नावली हर्षवर्धन। विक्रामांक देवचरितम, ये बिल्हड़ द्वारा रचित है। ऋतु संहार कालिदास की रचना है। विक्रमो वर्षीय, ये भी कालिदास की रचना है। शिशुपाल वध माघ की रचना है। कर्पूर मंजरी बहुत बार पूछा गया है, राजशेखर की रचना है। बृहत कथा गुणाढ़ की रचना है। और काव्य मीमांसा, ये भी राजशेखर की रचना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना याद करने के लिए एक ट्रिक दी हुई है। मैथिली के पंचसाज की झंकार भारत तक है, तो कौन कौन से हैं इनके? पंचवटी, साकेत, जयद्रथवत, झंकार और भारत भारती, ये मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। कबीर जी की रचनाओं को याद करने के लिए एक ट्रिक दी हुई है। रवि की सास कबीर के वचन ग्रंथ में लिखती है, यानी रामायणी, बीजक, साखी, सबद, वचनावली, ग्रंथावली, ये सब जो है कबीरदास जी की रचनाएं हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हिंदी से जो पूछे जाते हैं उनको हम देख लेते हैं, उसके बाद ये जो है हमारी सीरीज हिंदी साहित्य के इतिहास वाली समाप्त हो जाएगी। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा हिंदी होगी? अनुच्छेद 343 के अंदर। भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भाषा को जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है संविधान में। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो है इनकी रिपीट होने की संभावनाएं रहती हैं। तो हिंदी भाषा का सर्वप्रथम नाम किसने सुझाया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बताया था कि भारत की जो है राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदी होनी चाहिए। विश्व हिंदू सम्मेलन का प्रथम आयोजन 1975 में नागपुर में किया गया था। 11वें विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 2018 में मॉरिशस में। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी भाषा का प्रथम कोशकार कौन है? अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी है, जो पाणिनि द्वारा रचित है। हिंदी की आदि कवित्री कौन मानी जाती है? मीराबाई। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है। हिंदी से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार है। हिंदी प्रदेश से। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति हैं। छायावाद की प्रथम रचना कौन सी थी? झरना थी। किस काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। हिंदी का प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था?
उद्दंड मार्तंड। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत, इनको चिदम्बरा के लिए दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। खड़ी बोली यानी पद्य के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? अमीर खुसरो, इसीलिए इनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। भारत का शेक्सपियर उपाधि दी जाती है कालिदास को। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ मिला था उर्वशी के लिए। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कौन सा है? आगरा में है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला कौन सा है? नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सिद्ध सरहपा। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार, जो देवसेन वमत द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, इस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स से जो है मैंने 5 वीडियो में आज समाप्त कर दिए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।